जब हम हरियाणा के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? खेत, कृषि, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि हरियाणा, जिसे हम अक्सर भारत का कृषि केंद्र मानते हैं, वो धीरे-धीरे एक एजुकेशनल पावर हाउस भी बनता जा रहा है। आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस राज्य ने अपनी शिक्षा की नींव को एक मजबूत इमारत में बदल दिया है। तो सवाल यही है कि इस शानदार शैक्षिक प्रगति के पीछे आखिर है क्या? क्या ये बस यूं ही हो गया या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं और उन खास वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस बड़े बदलाव को मुमकिन बनाया है। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह एक मजबूत एजुकेशनल स्ट्रक्चर की भी एक ठोस नींव होती है। और हरियाणा की कहानी में ये नींव रखी देश के कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थानों ने, जिन्होंने यहाँ शिक्षा के लिए एक ऊंचा स्टैंडर्ड सेट किया। शुरुआत करते हैं करनाल के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एनडीआरआई से। 1955 में बना यह संस्थान सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ये डेयरी क्रांति का एक जीता जागता सबूत है। इसने न सिर्फ राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को नई ताकत दी, बल्कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने में भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक 30 साल बाद 1985 में करनाल में ही एक और हीरा तराशा गया, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। इस संस्थान ने हरियाणा को पशु विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसा लीडर बना दिया जिसे कोई टक्कर नहीं दे सकता था। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 21वीं सदी में। साल 2009 में आईआईएम रोहतक का खुलना तो एक असली गेम चेंजर था। इसने हरियाणा को सिर्फ कृषि और विज्ञान ही नहीं, बल्कि देश की टॉप मैनेजमेंट एजुकेशन के नक्शे पर भी बहुत मजबूती से खड़ा कर दिया। और ये सब सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। जैसा कि इस सरकारी दस्तावेज में साफ साफ देखा जा सकता है, ये संस्थान राज्य के शैक्षिक विकास के वो ठोस सबूत हैं जो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। तो ये तो हुई बड़े बड़े संस्थानों की बात, लेकिन अब जरा उस बुनियाद पर ध्यान देते हैं जिस पर यह सब कुछ टिका है, यानी यहाँ की स्कूली शिक्षा प्रणाली। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो विकास हुआ है वो अपने आप में एक कहानी है। सोचिए, 1969 में चंडीगढ़ में एक छोटी सी शुरुआत हुई, फिर 1994 में ओपन स्कूलिंग शुरू की गई। मतलब बोर्ड ने समय के साथ छात्रों की बदलती जरूरतों को समझा और खुद को ढाला। ये धीमी लेकिन लगातार और ठोस प्रगति का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बोर्ड सिर्फ पुरानी बातों पर ही चल रहा है। 21वीं सदी में इसने मॉडर्न बनने की तरफ बड़े कदम उठाए हैं। सीसीई और ग्रेडिंग सिस्टम जैसी पहल ने रट्टा मारने वाले सिस्टम को चुनौती दी। वहीं टीचर्स के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस ने जवाबदेही तय की। ये एक साफ इशारा है कि फोकस सिर्फ परीक्षा कराने पर नहीं, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन देने पर है। अच्छा, एक मजबूत सिस्टम बना लेना ही तो काफी नहीं है ना? जरूरी ये है कि मौके हर किसी तक पहुंचे। हमारा अगला हिस्सा इसी बारे में है। सैनिक स्कूलों को ही ले लीजिए, जो अनुशासन और देशभक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। कुंजपुरा में 1961 से जो स्कूल है, उसकी एक शानदार विरासत है। और फिर लगभग आधी सदी बाद 2008 में रेवाड़ी में एक और स्कूल खोलना, ये दिखाता है कि हरियाणा अपनी युवा पीढ़ी को अच्छी और मूल्य आधारित शिक्षा देने के लिए कितना सीरियस है। लेकिन मौके सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रह सकते। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2005-06 में शुरू हुई ये योजना उन हजारों होनहार बच्चों के सपनों को पंख देती है जो शायद पैसों की कमी की वजह से पीछे रह जाते। ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं है, ये सामाजिक न्याय की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब कुछ मॉडर्न इनिशिएटिव्स और कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो हरियाणा की शिक्षा की पूरी तस्वीर को और भी साफ कर देंगे। एजुसेट प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए, जिसे 2005 में लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये दूर दराज के गांवों के सरकारी स्कूलों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाता है। ये टेक्नोलॉजी का एक ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल है जो जियोग्राफिकल दूरियों को मिटा देता है और हर बच्चे को सीखने का बराबर मौका देता है। और जब हम बड़े पैमाने की बात करते हैं तो ज़रा इस नंबर को देखिए, 5000। जी हाँ, हरियाणा में करीब 5000 सरकारी स्कूल हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो दिखाता है कि राज्य के हर कोने तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और बात सिर्फ राज्य सरकार के स्कूलों तक ही सीमित नहीं है। हरियाणा में 23 केंद्रीय विद्यालय भी हैं। ये स्कूल्स, जो अपने हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए जाने जाते हैं, राज्य के एजुकेशनल माहौल में एक अलग ही क्वालिटी और वैरायटी लाते हैं।
और एक दिलचस्प बात यह है कि ये नेटवर्क कुछ खास इलाकों में और भी मजबूत है। पानीपत, रेवाड़ी और पंचकुला जैसे जिलों में 2-2 केंद्रीय विद्यालय हैं। ये इन जगहों को एक तरह से एजुकेशनल हॉटस्पॉट बना देता है, जो आसपास के इलाकों के लिए भी अच्छी शिक्षा का केंद्र बनते हैं। तो एक मजबूत नींव, लगातार होते सुधार और मॉडर्न सोच के साथ सवाल यही उठता है कि हरियाणा का एजुकेशनल भविष्य कैसा दिखेगा। खैर, एक बात तो पक्की है, ये सफर अभी रुका नहीं है और भविष्य में और भी बड़ी कामयाबियों की उम्मीद की जा सकती है।